नमस्कार, वेलकम टू ट्यूब 247। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मेजर ब्रेकिंग जियोपॉलिटिकल डील की जिसने इंडिया यूएस रिलेशन में बड़ा मोड़ ला दिया है। इंडिया यूएसए एलपीजी मेगा डील, यह वो डील है जिसकी वजह से अब भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का 10% डायरेक्टली अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। तो आज हम जानेंगे कि क्या ये एलपीजी डील आखिर इतनी बड़ी क्यों है, क्या इससे इंडिया यूएस ट्रेड टेंशंस ख़त्म होंगे, क्या टैरिफ कम होंगे, क्या गल्फ कंट्रीज नाराज़ होंगी और क्या रसिया के साथ हमारे रिलेशंस पर असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया हमेशा से एक सवाल का टारगेट रहा है, आर यू विथ यूएस और विथ रसिया। अमेरिका पूछता है ट्रेड बढ़ाओ हमारे साथ, रूस कहता है एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ाओ हमारे साथ, और चाइना कम्प्लीटली अलग गेम खेल रहा है। इसी बीच ये खबर आती है कि इंडिया और यूएसए के बीच एक हिस्ट्री एलपीजी इंपोर्ट डील फाइनल हो गई है और दुनिया इसे कह रही है फर्स्ट एवर मेजर एलपीजी डील बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। यानी ये सिर्फ एक खरीद फरोख्त नहीं, ये जियोपॉलिटिकल एक बड़ी चाल है। दोस्तों, एलपीजी वही गैस है जो हमारे घरों के सिलेंडर में आती है। एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह गैस लिक्विड फॉर्म में बड़े बड़े टैंकर्स में लाया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे ऑयल आता है। जब यह रिफाइनरीज में भरता है तब लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे किचन तक पहुंचती है। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? भारत में कुकिंग फ्यूल की सबसे ज़्यादा डिमांड एलपीजी की है, क्योंकि पहले लोग चूल्हे में लकड़ी जलाते थे जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता था, CO2 इमिशन बढ़ता था, जंगल कट रहे थे, घरेलू महिलाओं की हेल्थ पर भारी असर पड़ता था। इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की। 2014 में भारत में 14 करोड़ घरों में एलपीजी थी, आज 32 करोड़ घरों में एलपीजी मौजूद है। इतना बड़ा जंप, मैसिव एलपीजी डिमांड, और इसी वजह से इंडिया को अपनी 65% एलपीजी इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंडिया अभी एलपीजी कहाँ से खरीदता है? अभी इंडिया कतर, यूएई, कुवैत, सऊदी अरबिया से खरीदता है, लेकिन पहली बार इंडिया ने फैसला लिया है कि अब अपनी इंपोर्ट का 10% यूएसए से खरीदेगा। यह मूव गल्फ पर डिपेंडेंसी कम करता है। यूएस के पास खुद मैसिव नेचुरल गैस रिजर्व है, प्रोडक्शन में भी वो दुनिया के टॉप देशों में आता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स का फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए यूएस अपनी ऑयल और गैस रिजर्व अभी बेचकर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसलिए यूएस अब एलएनजी और एलपीजी दुनिया भर में एग्रेसिवली बेच रहा है। इंडिया उसके लिए सबसे बड़ा पोटेंशियल बायर है। कौन कौन सी कंपनियां इस डील में शामिल है? भारत की तरफ से IOCL, BPCL, HPCL, अमेरिका की तरफ से चेवरॉन, फिलिप्स 66, टोटल एनर्जीज। फरवरी 2025 में पीएम मोदी जब यूएस गए थे तभी ये नेगोशिएशन शुरू हुई थी। जुलाई में फाइनल राउंड हुआ और नवंबर में इसे पब्लिक कर दिया गया। इंडिया की एलपीजी कंजप्शन कितनी है? भारत हर दिन करीब 47.4 लाख एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करता है। साल भर में हमारी कुल ज़रूरत है 29.6 मिलियन मेट्रिक टन्स। यूएस से आने वाली एलपीजी 2.2 मिलियन मेट्रिक टन्स, यानी हमारी ईयरली डिमांड का लगभग 10%। क्या एलपीजी सिलेंडर सस्ते होंगे? तो दोस्तों, यहाँ सरकार ऑलरेडी उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 500 से 550 में दे रही है, चाहे मार्केट प्राइस में बढ़े या घटे। अमेरिका से चीप एलपीजी लाने से सरकार का सब्सिडी बर्डन जरूर कम होगा, लेकिन सिलेंडर की एमआरपी में तुरंत बदलाव नहीं दिखेगा। क्या रसिया के साथ रिलेशंस ख़राब होंगे? बिल्कुल नहीं। रसिया हमें मुख्यतः क्रूड ऑयल देता है, एलपीजी बहुत कम मात्रा में। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिंपल है, एनर्जी किसी एक टोकरी में नहीं रखते, सबके साथ बैलेंस रखते हैं। रसिया भी ये बात को समझता है। गल्फ अभी भी इंडिया का लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर रहेगा। इंडिया सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, डिपेंडेंसी कम कर रहा है। ये हर देश करता है, इसलिए गल्फ नेशंस ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। ट्रंप ने हमेशा इंडिया की क्रिटिसिज्म की है कि इंडिया यूएस ट्रेड में इंडिया सरप्लस में है। अब इंडिया यूएस से ऑयल खरीद रहा है, एलपीजी खरीद रहा है, टेक डिफेंस प्रोडक्ट्स ले रहा है। इससे अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट कम होगा और टैरिफ नेगोशिएशन आसान हो सकती है दोनों देशों में। यानी ये एलपीजी डील फ्यूचर ट्रेड डील के लिए ग्राउंड वर्क सेट कर रही है। डील सिर्फ एनर्जी डील नहीं है, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी है। इससे आने वाले समय में इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग हो सकती है, यूएस के साथ ट्रेड बैलेंस सुधर सकता है, फ्यूचर टैरिफ कम होने की संभावना है, रसिया और गल्फ दोनों से रिलेशनशिप हो सकते हैं, गवर्नमेंट का सब्सिडीज बर्डन कम हो सकता है। इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट की दिशा साफ है। यह डील आने वाले वर्षों में इंडिया यूएस रिलेशन को एक नए लेवल पर ले जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।